नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब काबीना ने पुराने बल्दियाती निज़ाम को चंद अख्तियाराती तब्दीलियों के साथ दोबारा बहाल कर दिया है। पंजाब में इस नए बल्दियाती निज़ाम में 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 4015 यूनियन कौंसल्स कायम की गई हैं, जबकि 10 सूबाई महकमों जिसमें प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग, खेल, ट्रांसपोर्ट, सिविल डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, आर्ट्स एंड कल्चर और टूरिज़म शामिल हैं, को भी ज़िली हुकूमतों के मातहत कर दिया है। हुकूमत ने तमाम तहसील और यूनियन कौंसल्स को बहाल करके मुकामी हुकूमतों के सरबराहों को ये इख्तियार भी दे दिया है कि वो अपनी काबीना भी तश्कील दे सकेंगे, और उन पर यह लाजिम भी कर दिया है कि उनकी इस काबीना में 1/3 यानी 1/3 टेक्नोक्रेट्स यानी माहिरीन भी शामिल होंगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और दीगर इदारों की टीम वर्क और इज्तिमाई कार्रवाई को फ़रोग़ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल फोरम भी बनाया जा रहा है। इस नए बल्दियाती निज़ाम में ख़वातीन, किसान, अक़लियत, नौजवान और माज़ूरों की नशिस्तें भी डबल कर दी गई हैं। हर यूनियन कौंसल को अराकीन असम्बली की मुदाखलत के बगैर 10 से 15 लाख रुपए माहाना, जबकि 1 करोड़ 60 लाख रुपए सालाना अखराजात की मद में लाजमी जारी किए जाएंगे, ताकि वो बर वक्त तरक्याती काम करवा सकें। इस नए कानून के तहत यूनियन कौंसल का वाइस चेयरमैन अब तहसील कौंसल का मेंबर भी होगा, यानी लोकल गवर्नमेंट के सरबराहान को किसी हद तक खुद मुख्तार बना दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जमहूरियत की इस रूह यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जल्द इंतखाबात करवाकर इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को सौंप दिए जाएं, ताकि बुनियादी जमहूरियत की ये ट्रेन वापस अपने ट्रैक पर आ सके।